सीरियलिस्ट की दास्तान नागमणि में परेशान हो जाता है शंकर और यहाँ कमरे में मेहंदी लगवाती है शंकर के पिताजी से पारो, क्योंकि शादी करने वाली होती है और अजीब सा जादू करती है, उनसे गले लगती है। तभी शंकर और पारो आकर देख लेते हैं और देखकर भौचक्के रह जाते हैं। शंकर छुप जाता है, वह चुड़ैल की शादी वाली किताब लेकर जाती है और कहता है कि मेरे पिताजी राक्षस कैसे बन गए और जब तक हमें इनका अच्छे से सच नहीं पता चल जाएगा। पारो को थोड़ा चक्कर से आते हैं और यहाँ पर चुड़ैल का पीछा करती है, वह उसे आहट मिलती है तो वह देखती है पीछे। इधर पर पिताजी के लिए कुछ लेकर आती है और शंकर सोचता है कि मैंने अगर बता दिया। यहाँ पर उसे एक गुड़िया मिलती है और वह सोचती है कोई नहीं है, इधर नागिन रूप में छुप जाती है और गुड़िया की मदद से बच जाती है और कहते हैं कि मेरी बेटी के हाथ में तो जादू है। इधर पर पीछा करते हुए आ जाती है और एक बॉक्स को देखती है कि ये बॉक्स यहाँ कैसे आया। फिर चुड़ैल वाली शादी की किताब खोलकर पिताजी को बोलती है कि अंगूठी है जो आप उसे लेकर आना, पूजा करवाना और अपनी सगाई हो गई है। सुन लेती है पारो, इधर आकर किताब खोलकर देखती है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि ये क्या करने वाली है। और तभी रंभा वहां आती है, किताब छुड़ाती है तो वह रंभा का मुंह दबा लेती है। इधर पिताजी अंगूठी निकाल रहे होते हैं तो शंकर आ जाता है, कहते हैं खानदानी अंगूठी की पूजा बहुत जरूरी है और सबको बुलाकर कहते हैं चलो पूजा करना है। पूजा शुरू हो जाती है और फिर धुएं से सारे लोगों को बेहोश कर देते हैं और यहाँ पर वह अंगूठी ले आते हैं। तभी चुड़ैल आ जाती है घर में, उसकी एंट्री होती है और वह कहती है पूजा हो गई हो तो अंगूठी पहना दो। अंगूठी पहना देते हैं और जैसे ही पहनाते हैं सारे लोग उठ जाते हैं। शंकर कहता है तुम्हारे जादू का कोई प्रभाव नहीं था और देखो तुम्हारी सगाई हो गई, सच में हुई है या नहीं। देखती है तो अंगूठी गायब हो जाती है और फिर कहती है यह कैसे हो गया। शंकर कहता है मैंने पहले ही अंगूठी बदल दी थी क्योंकि पारो को सब पता है और बोलती है कि रुक जाओ, मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि भविष्य क्या है तुम्हारा और फिर तुम परेशान हो। दोनों नागिन रूप में आकर चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और राक्षस को भी कहते हैं अब नहीं बचोगे।